हेलो फ्रेंड्स, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आपका पेट का एग्ज़ाम बस नज़दीक ही आ रहा है, 5 से 6 दिन बचे हैं। और आपके जो मिडाइवल हिस्ट्री है, इसके कुछ टॉपिक्स बचे थे, इसको कंप्लीट करा दे रहे हैं। आपके पेपर के एग्जाम्स के पहले तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के आपके 1 या 2 वीडियो और होंगे, और मुगल साम्राज्य के 3 वीडियो होंगे, 4-5 वीडियो हैं। और ये मान लीजिए आपके 12 या 13 तारीख तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, विजयनगर साम्राज्य का जो हमने पहला पार्ट कर दिया था, इसका पार्ट 1 तो कंप्लीट हो गया था, और पार्ट 2 में हम चलते हैं। पार्ट 2 से चलने से पहले आप देख लीजिए, अगर आप यूसीआई के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, जैसे आप टेलीग्राम जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, किसी से भी आप जुड़ना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है बेटा, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कहाँ पर मिल जाएगी? ये आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? प्रथम राजवंश बताइए, निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? होयसल, संगमा, सालुब या तुलुक? बताइए, इनमें से ऐसा कौन सा राजवंश था जो पहला राजवंश था? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा संगमा। हमने आपको 4 राजवंशों के बारे में बताया था, इसमें 4 राजवंश आए थे। संगम आया था, सालुब आया था, तुलुक आया था, अराबिडु वंश आया था। मैंने 4 के बारे में बताया था। संगम के बाद सालुब आया था, उसके बाद मैंने बताया था तुलुक आया था, उसके बाद आया था अराबिडु वंश आया था। ठीक है, ये आपके 4 वंश इसमें आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेटकर थी? विजयनगर के किस साम्राज्य की उपाधि, मतलब किसको गजबेटकर के नाम से जाना जाता था? किसके नाम से? गजबेटकर के नाम से जाना था। गजबेटकर किसकी उपाधि हुआ करती थी? बताइए। तो गजबेटकर देवराय प्रथम या देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या इनमें से कोई नहीं? बताइए। गजबेटकर। तो गजबेटकर बेटा देवराय द्वितीय को बोला जाता था। गजबेटकर जो था देवराय द्वितीय को बोला जाता था। बेटा जो कृष्णदेव राय थे, ये बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य का। और इसके शासनकाल में उसमें मंत्रिमंडल में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। अष्टदिग्गज हुआ करते थे, तेनालीराम वगैरह। ठीक है, ये कृष्णदेव राय के उसमें हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में मोहम्मद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? बताइए, किसने की थी? तो ये की थी देवराय द्वितीय ने। किसने की थी बेटा? ये आपकी देवराय द्वितीय ने की थी। किसने की थी? देवराय द्वितीय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मीतूर ने विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था? किस विजयनगर साम्राज्य ने उम्मीतूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था? बताइए, किसने गंगराय का दमन किया था? कृष्णदेव राय ने, देवराव फर्स्ट ने, देवराय द्वितीय ने या अच्युतदेव राय ने किया था? यह किया था कृष्णदेव राय ने। किसने किया था? कृष्णदेव राय ने किया था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लगा था? तो आपको पता है, जो कृष्णदेव राय है, ये तुलुक वंश से रिलेटेड है। किससे बेटा? ये तुलुक वंश से रिलेटेड है। और कृष्णदेव राय का वर्णन बाबरनामा में किया गया है। बाबरनामा में कृष्णदेव राय का वर्णन किया गया है। और बाबरनामा बाबर द्वारा रचित एक किताब है, एक पुस्तक है बाबरनामा। और बाबर ने यहाँ पर 7 शासकों के बारे में वर्णन किया है। किसके बारे में? 7 शासकों के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें 5 आपके मुस्लिम शासक हैं, 2 हिंदू शासकों के बारे में। 2 हिंदू शासकों में से एक जो शासक है उनका नाम है कृष्णदेव राय। एक हिंदू शासक है जिनका नाम है कृष्णदेव राय। इनका वर्णन किया गया है किसमें? बाबरनामा में बाबर ने किया है। सबसे प्रतापी शासक बाबर ने बताया है। किसको? कृष्णदेव राय को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
कुली कुतुब शाह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो आप बता सकते हैं कुली कुतुब शाह के साथ। किसके साथ बेटा? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। विजयनगर साम्राज्य के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। बहमनियों से गोवा को छीना था, बताइए। बहमनियों से गोवा को छीना था, उनका नाम था क्या? हरिहर सेकंड। हरिहर द्वितीय थे, इन्होंने बहमनी से किसको छीना था? गोवा को छीन लिया था हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय, हरिहर सेकंड या हरिहर द्वितीय ने? किसने? हरिहर सेकंड या हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता बताइए। इनके मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी या मुद्रा प्रणाली? बंदरगाहों से आमदनी या मुद्रा प्रणाली? तो इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व। इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व। क्या हो जाएगा? विजयनगर जो साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी, ये थी भू राजस्व। ये लोग भू राजस्व ज्यादा वसूला करते थे। क्या? भू राजस्व को वसूला करते थे। तो अगर पूछ लिया जाए कि प्रमुख आमदनी क्या थी, तो भू राजस्व थी। भू राजस्व की प्रमुख आमदनी हुआ करती थी, भूमि से जो राजस्व वसूला जाता था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अठवड़ का क्या मतलब है? अठवड़ का क्या मतलब है बताइए। अठवड़ जो होता था, इसका क्या मतलब होता था? भू राजस्व विभाग, भू राजस्व, आयात कर, वाणिज्य कर। अठवड़ का क्या मतलब होता था? भू राजस्व विभाग, भू राजस्व, आयात कर और वाणिज्य कर। इसमें से इसका क्या मतलब होता था? तो आप बता सकते हैं, जो अठवड़ होता था ये भू राजस्व विभाग होता था। क्या होता था? ये भी भू राजस्व विभाग होता था, और इनको सबसे ज्यादा आमदनी भू राजस्व से ही होती थी। किससे बेटा? भू राजस्व से सबसे ज्यादा आमदनी, सबसे ज्यादा पैसा जो आता था वो आपका कहां से आता था? वो आपका भू राजस्व से आता था। कहां से? भू राजस्व से आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह युग्म जो सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। ऐसे उस युग्म को सुमेलित करना है, बताइए। बाज बहादुर मालवा से संबंधित थे, कुतुब शाह गोलकुंडा से, सुल्तानपुर मुजफ्फर शाह गुजरात से, या यूसुफ शाह आदिल शाह अहमदनगर से थे। इनमें से ऐसा बताइए जो आपका सम्मिलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो यूसुफ आदिल शाह से बेटा ये अहमदनगर से नहीं थे, ये अहमदनगर से नहीं थे। आपको मालूम होगा यूसुफ आदिल शाह कहां से थे? अहमदनगर से नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज मैंने बताया था जो कृष्णदेव राय के दरबार में हुआ करते थे। अष्टदिग्गज मतलब 8 लोगों का एक समूह, 8 मंत्रियों का एक समूह हुआ करता था। अच्छे से अच्छे दिग्गज होते थे, उन्हें अष्टदिग्गज बोला जाता था। ठीक है, तो बताइए कौन होते थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, या 8 महान सेनापति, या 8 परामर्शदाता। बताइए कृष्णदेव राय के जो दरबार में अष्टदिग्गज होते थे कौन होते थे? तो वो होते थे अष्ट तेलुगु कवि। अष्ट तेलुगु कवि हुआ करते थे, अष्ट तेलुगु कवि हुआ करते थे। तेलुगु कवि होते थे, इनको अष्ट दिग्गज बोला जाता था। तेलुगु कवि 8 होते थे, इसमें तेनालीराम वगैरह इंपोर्टेंट थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है? बताइए पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो आपने पढ़ा होगा पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। किसे? पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा जौनपुर को कहा जाता है, पूर्व का सिराज कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बेटा आप यूसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे तो उसके लिए आपको 2 ऐप्स डाउनलोड करने होंगे, जिसमें आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके इन 2 ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका नाम है रेविंग लर्निंग कैंपस और सेकंड का नाम है काबिल ऐप, जिससे आपको मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग लेसन्स, प्रैक्टिस क्विज़, लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, असाइनमेंट, डाउट फोरम, ये सारे आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप ल्यूसेंट का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपए में, मात्र 199 रुपए में इसका कोर्स परचेज होगा। और ल्यूसेंट रीजनिंग फुल सॉल्यूशन, फिजिक्स फुल सॉल्यूशन, एरिथमेटिक फुल सॉल्यूशन और जीएस का फुल सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें आपको जीएस का भी फुल सॉल्यूशन मिलेगा। ल्यूसेंट कोर्सेज जो होंगे वो हिंदी में होंगे, मात्र 199 रुपए में। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 199 रुपए आपको देने होंगे बेटा। ठीक है, चलिए, कल्लड़ की राज तरंगिणी जिसे सही अर्थों में, कल्लड़ की राज तरंगिणी जिसे सही अर्थों में
पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? जो कल्लड़ की राजतरंगिणी है, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, कल्लड़ की राजतरंगिणी है, तो इसको किसने आगे बढ़ाया था? बिल्लड़ एवं मेरुतंग ने, बिल्लड़ एवं मम्मट ने, जौनराज एवं मेरुतंग ने, जौनराज एवं श्रीवर ने। बताइए किसने आगे बढ़ाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जौनराज एवं श्रीवर ने, जौनराज एवं श्रीवर ने इसे आगे बढ़ाया था। ठीक है। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराज चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी। बताइए, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराज चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी भारती, गंगा देवी, बरदम्बिका या विज्जिका। इसमें से बताइए कौन सा हो जाएगा? मधुरा विजय या वीर कंपराज चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा देवी। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा गंगा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बहमनी जो साम्राज्य था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू ने, अली आदिल शाह ने, हुसैन निजाम शाह ने या मुजाहिद शाह ने की थी? बताइए किसने की थी इसकी? तो ये बता सकते हैं आप, इसकी वो स्थापना थी, ये आपकी हसन गंगू बोल सकते हैं जिनको, या अलाउद्दीन हसन शाह के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। किसकी बेटा? बहमनी राज्य की स्थापना की गई। बौद्धिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? बताइए किस एक काल में सक्रिय थे? तो ये थे चोल राज्यकाल में, गुप्त राज्यकाल में, सातवाहन राज्यकाल में या विजयनगर राज्यकाल में थे? बताइए किस काल में थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विजयनगर राज्यकाल में। किसमें? विजयनगर राज्यकाल में ये सक्रिय थे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? बताइए, 1565 की बात कर रहे हैं। 1565 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम बताइए, पानीपत का प्रथम युद्ध। आपको पता है 1526 में हुआ था पानीपत का युद्ध। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का युद्ध आपका ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध। 1565 में आपका जो युद्ध हुआ था उसका नाम था तालीकोटा का युद्ध, क्योंकि पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। 1556 में हुआ था। 1556 में आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध आपका 1527 में हुआ था। पानीपत का 26 में, 27, 56, उसके बाद तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में युद्ध हुआ था। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है? कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह कौन है? बताइए, वह है शमसुद्दीन शाह, सिकंदर बुत्सकीन, हैदर शाह या जैनुल आबिदीन? बताइए कौन हो सकता है? कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा जैनुल आबिदीन। कौन सा था? जैनुल आबिदीन था ये बेटा, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर, इसे कश्मीर का अकबर बोला जाता है। किसे? जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर बोला जाता है। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर नाम से पुकारा जाता है या कहा जाता है, कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन को। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की है? कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की है? आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में? संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में? किस भाषा में की है? बताइए। आमुक्तमाल्यद काव्य की जो रचना किस भाषा में की गई है? तो आपकी तेलुगु भाषा में की गई है। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। कृष्णदेव राय ने जो आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना की है बेटा, तेलुगु भाषा में की है। और इन्हीं के समय जो तेलुगु के अष्टदिग्गज प्रधान हुआ करते थे या अष्टदिग्गज कवि हुआ करते थे। कृष्णदेव राय का राजकवि जो था कौन था? बताइए। कृष्णदेव राय का राजकवि था, बताइए। पेत्र था, तिम्मया, तेनाली रामकृष्ण, इनमें से कोई नहीं? बताइए।
इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा पेदत्रा। कौन सा था, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय का जो राज कवि था पेदत्रा था। कौन सा था, पेदत्रा था। ये आपका कृष्णदेव का राय का क्या था, ये आपका राज कवि हुआ करता था। क्या हुआ था, राज कवि हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे आंध्रभोज भी कहा जाता है, बताइए। आंध्रभोज की उपाधि, आंध्रभोज की उपाधि बेटा कृष्णदेव राय को दी गई थी। आंध्रभोज की उपाधि कृष्णदेव राय को दी गई थी। किसको, कृष्णदेव राय को आंध्रभोज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता था। आंध्र पितामह, देखो आंध्रभोज की उपाधि किसे, कृष्णदेव राय को दी गई थी। किसको, कृष्णदेव राय को दी गई थी। लेकिन आंध्र पितामह की उपाधि भी कृष्णदेव राय प्रथम को ही दी गई थी। किसको, कृष्णदेव राय प्रथम को, किसकी, आंध्र पितामह की उपाधि भी इसको दी गई थी। किसको, कृष्णदेव राय प्रथम को। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है। देखो बेटा, तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग, क्योंकि इसके जो शासनकाल में जो थे आठ कवि रहते थे, इसलिए किसके शासनकाल में, कृष्णदेव राय के। किसके शासनकाल में, कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय के जब शासनकाल में 8 कवि रहा करते थे, तो 8 कवि रहने से और यहाँ पे इसलिए इसको क्या, क्लासिकी युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लासिकी युग कहा जाता है। क्लासिकी युग ये कहा जाता है कृष्णदेव राय प्रथम, कृष्णदेव राय प्रथम के शासनकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया था। कृष्णा स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा स्वामी मंदिर या मीनाक्षी मंदिर। इन्होंने बेटा मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं कराया था बस, बाकी कृष्णा स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा स्वामी मंदिर, इन तीनों का निर्माण कराया था। लेकिन मीनाक्षी मंदिर का निर्माण इनके द्वारा नहीं कराया गया था। कृष्णदेव राय के द्वारा बस 3 मंदिरों का निर्माण कराया गया था, हजारा स्वामी, विट्ठल स्वामी और कृष्णा स्वामी। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, बताइए। आमुक्त माल्यद में, मनुचरितम में, पारिजात अपहरणम में या मधुरा विजय में, बताइए किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। किससे मिलता है, ये मिलता है आमुक्त माल्यद में। किससे मिलता है, आमुक्त माल्यद में मिलता है। इसमें राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, किसमें, आमुक्त माल्यद में मिलता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था। विवाह कर जैसे था, इस टाइप के जो अलोकप्रिय कर थे, इनको समाप्त किया था किस शासक ने, तो ये किया था कृष्णदेव राय ने। बेटा कृष्णदेव राय का इसमें ज्यादा ही वर्णन देखने को मिलता है विजयनगर साम्राज्य में। लेकिन संस्थापक जो कौन थे, उनका नाम था हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे, उनका नाम था हरिहर बुक्का। और इनका जो पहला वंश था संगम वंश जो था, इनके पिताजी के नाम पर था। संगम वंश जो था, इनके पिताजी के नाम पर था संगम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अहमदनगर के जो निजाम शाही वंश था, इसका अंत कैसे हो गया था, तो इसका अंत हुआ था बेटा अहमदनगर के मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास, हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। यही ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य से मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। अगर बेटा आप एनडीए का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, अगर 6 मंथ के लिए कोर्स परचेज करते हैं, तो उसकी फीस 3000 रहेगी। उसमें 6 मंथ के लिए ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन होंगे, कॉन्सेप्ट्स आपके भी क्लियर कराए जाएंगे, एक्सरसाइजेज डाउट क्लियर करवाए जाएंगे और इंडिविजुअल मेंटरशिप के साथ और 600 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो दिए जाएंगे। 600 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो दिए जाएंगे आपको। ठीक है, अगर आप इसी कोर्स को 1 ईयर के लिए आप वैलिड करना चाहते हैं, 1 ईयर के लिए इसको वैलिड करना चाहते हैं, तो उसकी फीस बढ़ के 5000 हो जाएगी। और ये 6 मंथ के लिए, ये 1 ईयर के लिए वैलिड हो जाएगा। कितने दिनों के लिए, 1 ईयर के लिए वैलिड हो जाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज, डाउट क्लियरिंग सारे आपके और 600 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, आप इसको अवश्य ज्वाइन करें, बिल्कुल बहुत अच्छा कोर्स चलाया जा रहा है एनडीए के लिए। ठीक है, जब राजा बोडयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की
तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था बताइए। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य का जो शासक कौन था बताइए कौन सा था। तो उसका शासक था वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय। बेटा जो सदाशिव था ये तुलुप वंश का आखिरी राजा था। तुलुप वंश का आखिरी राजा कौन सा था? सदाशिव था। तुलुप वंश का आखिरी राजा सदाशिव हुआ करता था। और तुलुप वंश का जो प्रतापी राजा था वो कौन सा था? कृष्णदेव राय था। और कृष्णदेव राय के शासन में ही अष्टदिग्गज या 8 मंत्री हुआ करते थे। ठीक है बेटा। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? जगत गुरु कहकर पुकारती थी। हुसैन शाह, जैन उल आबदीन, इब्राहिम आदिल शाह, महमूद द्वितीय। महमूद द्वितीय। इनमें से बताइए कौन सा आपका सही होगा? तो इसमें हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलुप वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तुलुप वंश के जो अंतिम शासक, अभी मैंने बताया है, तुलुप वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन से थे? सदाशिव राय थे बेटा। और इनके समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? राम राय या राम राजा, तिरुमल, नरसा नायक, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसके शासनकाल में थे? तो बताइए राम राय। राम राय या राम राजा? राम राय थे या फिर राम राजा के हाथों में थी। तालीकोटा का युद्ध का कारण था, मैंने अभी बताया था, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध बेटा 1565 में हुआ था। और इसका कारण क्या था बताइए? तालीकोटा का युद्ध का कारण दोनों थे बेटा। या राम राय का दक्षिण सल्तनतों के साथ दम्भपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतरराज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप, और दूसरा था विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों का समान ईर्ष्या व घृणा करना। ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद।